नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। बात करेंगे अब आज के खास राशिफल की। दिनांक 7 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार। मंगलवार का दिन आपके लिए कितना बेहतरीन होने वाला है, कितना आपके लिए सकारात्मक होने वाला है, कितना हमारे आपका प्यार बढ़ने वाला है, सारी जानकारी एक साथ एक जगह। भाग्यशाली विजेता का नाम और आज का क्विज क्या रहेगा, आज के प्रश्न की स्थिति ज्योतिष के किस विषय से आज हम निकाल कर लाए हैं। खास एस्ट्रो क्विज देखना ना भूलिएगा। कार्यक्रम के ही दौरान कभी भी हम आपको दे सकते हैं और साथ ही साथ सक्सेस की भाग्याक्षर सब कुछ आप तक पहुंचने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा की। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि। चंद्रमा आज धनु राशि में सुबह 7:39 तक, इसके बाद मकर में प्रवेश। योग रहेगा उत्तराषाढ़ा और माफ कीजिएगा, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा और योग रहेगा आज का वृद्धि। तदनुसार दिनांक 7 दिसंबर दिन मंगलवार। राहु काल दोपहर 3 से 4:30, गुलिक काल दोपहर 12 से 1:30। राहु काल नए और शुभ काम के लिए मना करता है, लेकिन गुलिक काल हर एक काम के लिए सकारात्मकता देता है। आइए अब बात कर लेते हैं आज की भविष्यवाणी की, लेकिन थोड़ी ही देर में तुरंत पहुंचने वाला आज का एस्ट्रो क्विज देखना ना भूलिएगा। आइए जानते हैं आज की भविष्यवाणी। मेष राशि वालों के लिए आज पढ़ाई के मामले अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। शिक्षा की स्थिति सुधर रही है, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। व्यापार में कुछ कष्ट मिल रहा है, बिजनेस को लेकर के कुछ तनाव भी बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत स्थिति है। सरकारी क्षेत्र उलझन देगा, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा, बच्चों का सुख मिलेगा, मिल बैठ करके समस्याओं का हल निकालेंगे। बट लव लाइफ की स्थिति में आज तनाव की मामले आ रहे हैं, विवाद हो सकता है। लव लाइफ कहीं से भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या हो सकती है, कमर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए मेष वालों को आज? प्रयोग के तौर पर आज एक धागा नीले रंग का अपने पास रख लीजिएगा। क्या नहीं करना है, किसी से सलाह नहीं लेना है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 64। वृषभ राशि, मामला आपके हाथ में है। पढ़ाई पूरी तरह से जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, शिक्षा में कोई दोष नहीं है। व्यापार आपके लिए तकलीफ देगा, बिजनेस में उठापटक होगा, तनाव बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर भारी पड़ेगा, सोच समझकर फैसला लीजिए, कुछ न कुछ मुश्किल आएगी। सरकारी क्षेत्र बहुत अनुकूल है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन कष्ट दे रहा है, पति पत्नी के बीच कुछ न कुछ उलझनें आ रही हैं। लव लाइफ आपके लिए बहुत अनुकूल है, हर प्रकार की शुभता रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि वालों को लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है और सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि वृषभ है? भगवान गणेश को ध्यान करिए, ओम गं गणपतये नमः, और इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप जरूर करिएगा। क्या नहीं करना है, बड़ों के साथ उलझना नहीं है। ब्राउन कलर शुभ है, 49% का भाग्य है। मिथुन राशि, शिक्षा में अनुकूलता है, हर प्रकार से शुभता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार कष्ट दे रहा है, उठापटक दिखाई देता है, तनाव बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है, अवसर बड़े मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र तनाव देगा, कुछ न कुछ उलझन आएगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, पुरानी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। लव लाइफ आपके लिए भारी पड़ेगा, लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? माँ दुर्गा को प्रणाम करके सिंदूर का तिलक अपने कंठ पर लगा लीजिएगा। क्या नहीं करना है,
अपने बारे में बहुत रहस्य खोलना नहीं है। काला रंग शुभ है, 57% का भाग्य है। दिनांक 7 दिसंबर, दिन मंगलवार, कर्क राशि। पढ़ाई के लिए जो विचार आपने किया था उस पर अमल करेंगे और शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। व्यापार तकलीफ देगा, बिजनेस की स्थिति सुधर नहीं रही है। प्राइवेट सेक्टर कुछ उलझन दे रहा है, सोच समझकर फैसला लीजिएगा। सरकारी क्षेत्र तनाव दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति में सुधार नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन लव लाइफ आप पर भारी पड़ेगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम और माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए कर्क वालों को? किसी बुजुर्ग महिला को आज कुछ खाने के लिए दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज अपने इरादे बताने नहीं है किसी को, लक्ष्य छुपा के रखिए। केसरिया रंग शुभ है, 51% का भाग्य आपके साथ है। अब आइए जानते हैं आज का एस्ट्रो क्विज। जी हां, आज हम अभी तुरंत आपसे प्रश्न करने वाले हैं कि जिसका उत्तर देकर के आप कल के भाग्यशाली विजेता बन सकते हैं। आज जो प्रश्न करेंगे इसका उत्तर कल वाले में पब्लिश होगा और बताएंगे जीता कौन है। तो आइए बिना विलंब के जानते हैं आज का एस्ट्रो क्विज। स्क्रीन पर देखिएगा, निम्न में से, नीचे कुछ राशियां हैं, निम्न में से रानी संज्ञक राशि कौन सी है? रानी संज्ञक राशि कौन सी है? नाउन पढ़ा है ना, समझ जाइएगा। ए मीन, बी कर्क, सी वृष या डी मकर। निम्न में से रानी संज्ञक राशि कौन सी है? यह है आज दिनांक 7 दिसंबर का एस्ट्रो क्विज। सही उत्तर आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। आपके समक्ष नंबर फ्लैश हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं बाकी बची राशियों के बारे में। बात करेंगे सिंह राशि की। पढ़ाई में मामला आपके हाथ में है, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से नुकसान की भरपाई हो जाएगी, पार्टनरशिप टिकेगा। प्राइवेट सेक्टर तनाव देगा, सोच समझकर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र में कुछ उलझनों से बाहर निकलेंगे, लेकिन नौकरी पर थोड़ी सी दिक्कत तो है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, पुरानी समस्याओं का हल निकलेगा। लव लाइफ में कुछ उठापटक हो सकता है, शाम होते होते सुधारने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और आंखों की तकलीफ हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए आपके लिए? सिंह राशि वालों को आज प्रयोग के तौर पर दाहिनी हथेली पर जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करना है। क्या नहीं करना है? दूसरों से कहीं से भी झूठ मूठ वादे नहीं करने हैं। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि, तनाव में रहेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मुश्किलें आएंगी। व्यापार अच्छा है, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर आप पर भारी पड़ेगा, सोच समझकर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत अनुकूल है, अवसर अच्छे मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट बढ़ रहा है, अचानक से कुछ तनाव बढ़ सकता है, मुश्किलों का मामला दिखाई देता है। लव लाइफ बहुत अच्छा है, हर प्रकार से अनुकूलता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट और किडनी की समस्या दिखाई देती है। क्या उपाय करना चाहिए कन्या वालों को? प्रयोग के तौर पर माँ गायत्री को प्रणाम करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या नहीं करना है? कन्या राशि वालों को बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है किसी से। सफ़ेद रंग शुभ है, 57% का भाग्य है। तुला राशि, दिनांक 7 दिसंबर, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, शिक्षा में बड़ा अवसर मिलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, कोई रुकावट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन है, नई नौकरी की भी संभावना है। सरकारी क्षेत्र तनाव देगा, अचानक से कुछ मुश्किलें आएंगी। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, पत्नी के दायित्व का पूर्ण निर्वहन होगा। लव लाइफ में कुछ उलझन है,
मामला हाथ से बाहर जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बैक और आंखों की तकलीफ, घुटने से भी कुछ परेशान हो सकते हैं। प्रयोग क्या करना चाहिए तुला वालों को? आज किसी बुजुर्ग को दवा का दान देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? अपने इरादे किसी को बताने नहीं है। नीला रंग शुभ है आज, 54% का भाग्य है। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव बढ़ रहा है। कोई तनाव मित्र देते जाएंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है। बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत शुभ होगा। वाहन का सुख, मकान का सुख, लेकिन सरकारी क्षेत्र में तनाव है। आर्थिक स्थिति आप पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगेगा। खर्च को लेकर की मुश्किलें आएंगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। बच्चों के दायित्व का पूर्ण निर्वहन करेंगे। लव लाइफ थोड़ा सा टफ है, यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन को लेकर दिक्कत होगी। शुगर बढ़ सकता है और आंखों में तकलीफ रहेगी। उपाय क्या करना चाहिए वृश्चिक वालों को? माँ दुर्गा को प्रणाम करके दाहिनी हथेली पर जल लें और ले जाकर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। क्या नहीं करना है? बड़बोलापन नहीं दिखाना है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 59। धनु राशि, कुछ कष्ट में रहेंगे। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। शिक्षा में दोष दिखाई देता है। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। रुके काम बन जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में तनाव है। नौकरी हाथ से जा सकती है। सरकारी क्षेत्र अनुकूलता दे रहा है। प्रमोशन हो सकता है। मित्र प्रसन्न करेंगे आपको। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। पत्नी के विचार मैच करेंगे। आई बाधाओं से बाहर निकलेंगे। लव लाइफ थोड़ा सा टफ रहेगा। बड़े निर्णय टालने होंगे। स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। स्वास्थ्य थोड़ा सा सही है, कुछ गड़बड़ भी हो रहा है। दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, लव लाइफ और अब प्रयोग। आज का उपाय, किसी जरूरतमंद को फल का दान करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 50। 7 दिसंबर मंगलवार, मकर राशि, पढ़ाई के लिए अवसर अच्छे मिल रहे हैं। शिक्षा में अनुकूलता बनी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से तनाव बढ़ रहा है। सोच समझकर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत अनुकूल है। अवसर बड़े मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ अच्छे समय बीतेंगे। कुछ खान पान की दिक्कत हो सकती है आज, जिसकी वजह से स्वास्थ्य खराब रहेगा, लेकिन लव लाइफ तो बैलेंस है। तनाव से मुक्ति मिलेगी। प्रयोग क्या करना चाहिए आज? किसी बुजुर्ग को कुछ खाने के लिए दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज अपने बारे में किसी को बताना नहीं है। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 51। कुंभ राशि, दिनांक 7 दिसंबर, पढ़ाई में मन लग रहा है। शिक्षा की स्थिति सुधर रही है। तनाव से बाहर निकल रहे हैं। व्यापार कष्ट दे रहा है। रिस्क लेना भारी पड़ेगा। मित्रों से सारी बातें शेयर ना करिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता रहेगी। तनाव से मुक्ति मिलेगी, लेकिन सरकारी क्षेत्र आपके लिए उलझन पैदा कर रहा है। किसी न किसी रूप में तनाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन होगा। लव लाइफ टफ सिचुएशन में है। स्वास्थ्य के मामले में आज बेहतर रहेगा। कुंभ राशि के लिए प्रयोग क्या करना चाहिए? ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। क्या नहीं करना है? आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है। लाल रंग की शुभता है। 59% का भाग्य है। अंतिम राशि मीन, पढ़ने में मन भी लगेगा, काम भी बनेगा। हर प्रकार से शुभ रहेगा। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। बिजनेस की स्थिति किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर तनाव बढ़ सकता है। सोच समझकर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र आप पर भारी पड़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। लव लाइफ में नए प्रपोजल पर विचार ना करें, पुराने को संजोने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में आज खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज? उपाय के तौर पर किसी जरूरतमंद को जल का दान करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है। पीला रंग शुभ है। 52% का भाग्य आपके साथ है। तो अब आइए जानते हैं कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर किसने दिया है और भाग्यशाली विजेता कौन है। आइए जानते हैं। तो कल का जो सही उत्तर था, प्रश्न था, किस दुर्योग के कारण व्यक्ति जीवन में अकेला रह जाता है।
किस बुरे योग के कारण, ये कल हमने पूछा था और इसका सही जवाब है ए, केमद्रुम योग। सही जवाब है ऑप्शन ए, केमद्रुम योग। ये एक ऐसा योग है जो चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना रहने पर घटित होता है। बाकी बहुत सारे दोषों को हमने काटा है इस विषय पर, लेकिन यह आपको पूरी तरह से तन्हा कर देता है। यह योग इतना बुरा होता है इस मैटर पर, अकेलेपन के मैटर पर, कि 10 लोग कमरे में बैठे होंगे, उसमें से एक आप भी हैं जिसका केमद्रुम योग है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा, प्रतीत होगा, आभास होगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, हर कोई आपको नेग्लेक्ट और इग्नोर कर रहा है, ऐसा आभास होता है। होता नहीं है, सच्चाई नहीं है, कुछ ऐसा होता है केमद्रुम योग। एक वो गीत है ना, किसी फिल्म की, आप बताइएगा कमेंट करके, सारा समंदर मेरे पास है। अगली लाइन आपसे। आइए देखते हैं कौन है आज का भाग्यशाली विजेता। हेलो हेलो हेलो। जी, माया जी, राधे राधे, संतोषी बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई जी, राधे राधे। राधे राधे माया जी, भाग्यशाली विजेता हैं आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ हमारी तरफ से। थैंक यू भाई जी। कहाँ से बोल रही माया जी आप? मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। चलिए, बहुत खुशी है। कब से देख रही हैं कार्यक्रम आप? भैया जी, मैं कार्यक्रम आपका जब टीवी पर आता था ना, तभी से देख रही हूँ। अच्छा, मतलब 7-8 साल हो गए आपको देखते हुए। बिल्कुल, मैं आपकी फैन हूँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आप ऐसे ही खुश रहिए। कहीं और से शिक्षा नहीं ली, जो कुछ सीखा ना सिर्फ आपके कार्यक्रम से सीखा है जी। चलिए, बहुत खुशी है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो आपको पता था कि केमद्रुम योग में लोग अकेले रह जाते हैं? हाँ जी, ये सब कुछ शिक्षा आप ही से ली है मैंने। सब कुछ जैसे आप जो भी शिक्षा देते हो, मैं उससे ही ग्रहण करती हूँ। चलिए, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ज्योतिष में इतनी रुचि रखती हैं। तो माया जी, क्या करती हैं आप? जी माया जी, आप हमें सुन पा रही हैं? माया जी, आप हमें सुन पा रही हैं? आपकी आवाज़ बीच बीच में ब्रेक हो रही है। मैंने पूछा आप क्या करती हैं, किसके विषय में जानना है आपको? भैया जी, मैं एक टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो किस ये विषय में जानना है। मैंने ग्राम सचिव में पढ़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 जुलाई जी 1979। 79। टाइम बताइए। टाइम जी 4:08 शाम को। 4:08 शाम को। कहाँ का जन्म है आपका? पलवल का है जी। पलवल का। पूछें, क्या प्रश्न है आपका? मेरा क्वेश्चन है कि मैंने जो ग्राम सचिव के फॉर्म भरे हैं, क्या मैं उसमें सक्सेस हो पाऊंगी? मतलब सरकारी नौकरी को लेकर के आपका प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपका देखिए, कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है अच्छा और जी। सिंह राशि है आपकी। फिलहाल अभी अच्छा आपकी जी। राहु की महादशा चल रही है। अच्छा। कुंडली में आपके शनि राहु का प्रेत बाधा और चंद्र राहु का ग्रहण दोष, दो दोष है, जो कि 2017 में राहु की दशा में एक्टिवेट हो गया है। आपकी कुंडली के अनुसार बहुत मुश्किल है, लेकिन आप प्रयास करिए, जरूर करिए। कुछ लेनी देनी के योग लग रहे हैं कि ले दे करके कुछ संभावित हो सकता है। शनि राहु जब दशम में होते हैं और सरकारी नौकरी का योग होता है, तो गुप्त धन के माध्यम से सरकारी नौकरी के संकेत प्राप्त होते हैं। चलता है समाज में, हालांकि गलत तो है ये, लेकिन जब समाज में है व्याप्त तो व्याप्त है। जी। तो फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। आप शनि राहु के लिए कुछ विशेष प्रयोग के तौर पर, जैसे गौमूत्र का सेवन करिए, गाय की सेवा करिए, खूब बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इससे कुछ संकेत और अच्छे मिलते चले जाएंगे आपके लिए। थैंक यू भैया जी।
आप खूब प्रसन्न रहिए और ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए हम लोगों को। आप चलिए जैसे भैया जी, मैं आपकी इतनी अच्छी फैन हो चुकी हूँ कि मुझे घर में सब टोकते हैं कि अब ना ये सबसे पहला काम तो अब मम्मा का ये रहेगा कि मम्मी संतोषी दे देंगी। मतलब बच्चों को भी पता है, सबको पता चल गया है घर में कि मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। जी जी जी, ज्योतिष जिंदा ही आप महिलाओं की वजह से है, माताओं बहनों की वजह से है। थैंक यू भैया जी। चलिए खूब मुझे ऐसे, तो पता नहीं, लगता है कि रिश्ता मेरा आपका पहले भाई बहन का होगा। चलिए ईश्वर करे ऐसे ही आपका हमारा रिश्ता कायम रहे, ताउम्र रहे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं माया जी आपको। ठीक है जी, राधे राधे राधे। राधे, श्री राधे श्री राधे। तो आप भी इसी तरह से उत्तर दे करके हमसे बात कर सकते हैं। आज का प्रश्न हमने पूछ लिया है राशिफल के बीच में ही। आप उस प्रश्न को देखें, समझें और व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अपना सही उत्तर भेज दें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की सक्सेस की। काले चने सर से वार कर कहीं पौधे के नीचे डाल दीजिएगा, ये आज की सक्सेस की है। और अब जानते हैं जिसका आज जन्मदिन है, शुभकामनाएं। खाना का दान 2 लोगों को करना है और नीम का पौधा कहीं लगाना है और दूध का दान बच्चों को करना है। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, 3 लोगों को कंबल का दान करिए, 2 बच्चों की शिक्षा में मदद करिए और 3 लोगों को कॉपी किताब स्टेशनरी वगैरह दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात कर सकते हैं परसों गोरखपुर में और फिर 11 तारीख को आजमगढ़ में। इसके बाद 14 तारीख से लगातार गाजियाबाद मिल सकते हैं, 18-19 देहरादून, 20-21 चंडीगढ़। समय सुनिश्चित करिएगा। नमस्कार, श्री राधे।